Good morning, students. Hello, how are you? I hope you all are fine and doing well. So, today I am going to start your English chapter in your semester 2 book. Everyone, you all have this book, Pearl Semester Book, Semester 2. सो द वेरी फर्स्ट लेसन इज इन द पार्क। जो आपका फर्स्ट चैप्टर है उसका नेम है इन द पार्क। यानी कि पार्क क्या होता है? पार्क का मीनिंग होता है गार्डन, या जो सिनोनिम हो गया उसका गार्डन हुआ, यानी कि बगीचा। आप लोग पार्क में जाते हैं ना प्ले करने के लिए, तो ऐसे ही इस जो चैप्टर है, इस चैप्टर में जो चिल्ड्रन है वो पार्क में जाते हैं, वहाँ पे उन्होंने क्या क्या किया वो बताते हैं। तो जो अब आप इस चैप्टर में जो फर्स्ट पेज है आपका, इस पे आपको कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं। फर्स्ट वर्ड है पिकनिक बास्केट। लुक हेयर एवरीवन, दिस इज़ अ पिकनिक बास्केट। यानी कि जब आप पिकनिक पे जाते हैं तो यहाँ पे मम्मा ने उनके लिए एक बास्केट बनाई है, जिसमें कि उनके लिए क्या रखा है, सैंडविचेस हैं और कुछ फ्रूट्स वगैरह हैं। ये जो पिक्चर है आपकी, ये आप ब्रेड की स्लाइस है। जब आप ब्रेड की स्लाइस को छोटे छोटे पीसेस में करते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, ब्रेड क्रम्स। ये जो गर्ल है, ये अपना हाथ को क्या कर रही है, हिला रही है, तो इसको क्या बोल रहे हैं, वेविंग। और ये क्या है बच्चों, सी सॉ। और ये कौन है, ये पप्पी है, डॉग का बच्चा जो होता है उसको हम पप्पी बोलते हैं। तो ये जो अपनी पूंछ है, जो उसकी टेल है, उसको हिला रहा है, उसको जो हिलाने को बोलते हैं वैगिंग। अब यहाँ पे आप देखिए कि इस पेज पे कुछ आप लिस्ट बनी हुई है, माय लिस्ट। ये तो इन्होंने चैप्टर से जो थी वो थिंग्स बताई हैं। अब आपको अपनी लिस्ट बनानी है कि आप जो यहाँ पे देखिए लिखा है, मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग यू वुड लाइक टू कैरी इन अ पिकनिक बास्केट। अगर आप कभी भी पिकनिक पे जाते हैं, वेन एवर यू विल गो टू अ पिकनिक, वट विल यू ब्रिंग विद यू। मतलब कि आप जब भी कहीं पिकनिक पे जाएंगे तो आप अपने साथ क्या क्या कैरी करेंगे। क्या क्या कैरी करेंगे, आपको क्या नीड होगी, वाटर बॉटल, सम स्नैक्स और प्लेइंग मटेरियल जैसे बॉल वगैरह, जो भी आप गेम खेलना चाहते हैं वहाँ पे, डिश है, बैडमिंटन है या फुटबॉल है, जो भी आप कैरी करना अगर आप बैठ के खेलना चाहते हैं तो लूडो वगैरह भी ले जा सकते हैं, और मैट वगैरह बैठने के लिए। तो ये तो मेरी लिस्ट हो गई, पर आपको यहाँ पे अपनी लिस्ट बनानी है जो कि आप कैरी करेंगे। अब ये देखिए, ये आपको इस चैप्टर में पॉपी है, एक बेबी, और उसका दो बच्चे हैं जिनका नेम है टिंकू एंड पॉपी। वो पार्क में जाते हैं अपनी मम्मा के साथ और अपनी बास्केट प्रिपेयर करते हैं, वहाँ पे वो इंजॉय करते हैं और वापस आते हैं। उन्होंने वहाँ पे क्या क्या किया वो ही सब कुछ आपको इस चैप्टर में डिस्क्राइब किया हुआ है। तो मैं आपको अब इस चैप्टर की रीडिंग और एक्सप्लेनेशन बताऊंगी। वन डे, वन यानी कि एक, और डे मीन्स दिन। वन डे यानी कि एक दिन, पॉपी एंड टिंकू, ये दो बेबी हैं जो है, इनके नेम है पॉपी और टिंकू, वेंट टू द पार्क विद मम्मी। अब ये जो वेंट है, दिस इज़ द पास्ट फॉर्म ऑफ गो। आपको मैंने बताया था पास्ट फॉर्म क्या होता है, जो कि काम पहले हो चुका है, यानी कि वो ये गो की पास्ट फॉर्म है। तो वो गए थे, पॉपी और टिंकू कहाँ गए थे, पार्क यानी कि बगीचे में गए थे, विद किसके साथ, मम्मी। पॉपी और टिंकू पार्क गए थे अपनी मम्मा के साथ। दे कैरीड अ पिकनिक बास्केट विद लॉट्स ऑफ थिंग्स टू ईट। ये पास्ट फॉर्म है कैरीड, कैरी की, CARRY कैरी। इसकी पास्ट फॉर्म है कैरीड। आपको मैंने सिखाया था
कि वाई हट जाता है तो उसके पीछे आई डी आ जाता है। तो कैरिड यानी कि उन्होंने अपने साथ क्या की थी, एक पिकनिक बास्केट यानी कि टोकरी, जिसमें उन्होंने अपना सब सामान मटेरियल वगैरह रखा था वो अपने साथ लेकर गए थे। विद लॉट्स ऑफ थिंग टू ईट यानी कि खाने पीने की बहुत सारी चीज़ें। दे ऑल्सो टुक अ बॉल टू प्ले विद। उन्होंने, अब ये जो टुक है ये टेक की पास्ट फॉर्म है। टेक मतलब लेना, तो जो टुक है ये पास्ट फॉर्म है टेक की, तो लेना की क्या पास्ट फॉर्म हो गई, लिया था, यानी कि उन्होंने क्या ली थी, अ बॉल। दे ऑल्सो, और उन्होंने एक बॉल भी ली थी, टू प्ले खेलने के लिए, विद, यानी कि उन्होंने अपने साथ एक बॉल भी खेलने के लिए ली थी। पॉपी कैरिड अ लॉफ ऑफ ब्रेड फॉर द डक्स। जो पॉपी है उन्होंने एक, तो जो पॉपी होता है वो एक जो लॉफ ऑफ ब्रेड यानी कि ब्रेड जो होती है वो एक पाव मतलब एक पीस टाइप में होता है, वो डक के लिए लेके जाता है। फर्स्ट दे वेंट टू द पॉन्ड। सबसे पहले वो कहाँ गए थे, पॉन्ड मीन्स तालाब। सबसे पहले वो तालाब पे गए थे। द डक्स वर हैप्पी टू सी दैम। जो डक्स यानी कि बतख थी वो खुश थी उनको देखकर, मतलब क्योंकि वो उनको खाने के लिए लेकर गए थे ब्रेड, तो जब उन्होंने ब्रेड दिया तो वैसे ही डक वो खुश हो गई उनको देखकर। पॉपी एंड टिंकू फैड ब्रेड क्रम्ब टू द डक्स। तो पॉपी और जो टिंकू थे उन्होंने जो ब्रेड क्रम्ब यानी कि ब्रेड के टुकड़े टुकड़े करके उनको डक्स जो थी उनको खिलाया। इट वॉज नाइस टू वॉच द डक्स ईट द ब्रेड। अब वो कहते हैं कि ये बहुत अच्छा था देखना कि जो डक्स थी यानी कि बतख थी वो क्या खा रही थी, ब्रेड को देखना। यानी कि टिंकू और जो पॉपी थे उन्होंने ब्रेड क्रम जो ब्रेड के टुकड़े थे वो डक को खिलाए, और ये देखना कि जो डक्स हैं वो ब्रेड क्रम्स खा रही हैं, तो ये देखना बहुत ही अच्छा था। जैसे कोई हम एनिमल्स को कभी कुछ खिलाते हैं तो वो बड़ा खुश हो जाता है, तो हम उसको देखते हैं तो खुश होते हैं, तो ऐसे ही उनके लिए भी डक को खिलाना बड़ा ही उनको अच्छा लग रहा था देखना। देन पॉपी एंड टिंकू वैन टू द प्ले ग्राउंड। डक्स को खिलाने के बाद पॉपी और टिंकू कहाँ गए, वो गए प्ले ग्राउंड में, यानी कि जो ग्राउंड बना हुआ था खेलने का गार्डन में, पार्क में, वहाँ पर खेलने गए थे। जो पार्क होता है वहाँ पे सब तरह का अलग अलग एरिया डिवाइडेड होता है, मतलब पॉन्ड भी था वहाँ पे, प्ले के लिए अलग जगह भी थी, और ऐसे वहाँ पे लोग वॉक करते तो उसके लिए भी रास्ता बनाया हुआ होता है। द प्ले ग्राउंड वॉज फुल ऑफ चिल्ड्रन। जो प्लेइंग एरिया था यानी कि प्ले ग्राउंड था वो क्या था, भरा हुआ था, किससे, बच्चों से। चिल्ड्रन क्या है, चाइल्ड मतलब सिंगुलर, और चिल्ड्रन क्या है, प्लूरल है चाइल्ड का, तो वो भरा हुआ था बच्चों से। दे डिड नॉट फाइंड एनी स्विंग फ्री, और उनको कोई भी झूला फ्री मतलब खाली नहीं मिलता है। टिंकू सॉ हिज फ्रेंड मैरी वेविंग आउट टू हिम फ्रॉम द सीसॉ। यानी कि जो टिंकू होता है वो उसको वहाँ पे अपना फ्रेंड मैरी दिखता है, या और वेविंग मतलब हाथ हिलाना, अभी मैंने आपको पहले बताया था, उसको देख के हाथ हिलाता है। कहाँ पे होता है वो, सीसॉ पे। यानी कि जो टिंकू होता है उसका जो फ्रेंड है मैरी, वो अपना हाथ हिलाता है, कहाँ पे से, सीसॉ पे से बैठे हुए, वो सीसॉ पे होता है, तो वो जब टिंकू को देखता है तो वो मैरी उसको हाथ हिलाता है। टिंकू रैन टू मीट हर। अब जो रैन है, आर एन रैन, ये रन की पास्ट फॉर्म है, तो टिंकू भाग के जाता है टू मीट हर। जो टिंकू है वो किससे मिलने जाती है, मैरी से। पॉपी वेटेड फॉर हर, और जो पॉपी होता है वो वेट करता है
अब ये वेट है जो पास्ट फॉर्म है वेटेड, यानी कि वेटेड क्या है, पास्ट फॉर्म है वेट की। तो पॉपी जो वेट करता है, इंतज़ार करता है किसके लिए, फॉर हर, यानी कि टिंकू के लिए। टर्न एट द स्विंग, स्विंग पर टर्न आने के लिए। डोंट स्टैंड क्लोज टू द स्विंग पॉपी, यू मे गेट हर्ट, सैड मम्मा। जो मम्मी होती है और वो अप डाउन होता है। टिंकू एंड मैरी वांटेड टू सिट, तो टिंकू और मैरी जो है वो वहाँ पर बैठना चाहते थे। कहाँ, टुगेदर ऑन वन एंड ऑफ द सीसॉ। टिंकू और मैरी एक तरफ बैठना चाहते थे सीसॉ पे। द सीसॉ विल नॉट वर्क, पर ऐसा जब अगर वो एक ही तरफ बैठेंगे तो सीसॉ क्या होगा, वर्क नहीं करेगा, क्योंकि क्या होगा, वेट एक ही तरफ हो जाएगा। एज शाउटेड पॉपी, पॉपी शाउट करता है, चिल्लाता है। वो कहता है कि जो सीसो है वो ऐसे काम नहीं करेगा। द अदर एंड विद ओनली मी, क्योंकि उन दो का गर्ल का वेट ज़्यादा हो जाएगा उनसे, टिंकू का। तो इसलिए वो शाउट करता है, पॉपी शाउट करता है कि एक एक बैठना है। सो दे टुक टर्न, इट वॉज अ ग्रेट फन। तो वो क्या कर लेते हैं, वो टर्न ले लेते हैं। तो एक बार टिंकू की टर्न आती है और एक बार मैरी की, और पॉपी एक तरफ बैठा रहता है। तो पॉपी, क्योंकि पहले वो दोनों गर्ल बैठ जाती है एक साथ, तो ऐसे वो वर्क नहीं करता है, ऐसा पॉपी शाउट करता है। पर बाद में वो टर्न ले लेती हैं, तो एक बार मैरी बैठती है और एक बार टिंकू। इट वॉज ग्रेट फन, और इनको बहुत ऐसे मज़ा आता है। कम लेट अस ईट नाउ, कॉल्ड मम्मी। अब मम्मी क्या कहती है, मम्मी कहती है आओ अब क्या है, चलो कुछ खाते हैं। यू मस्ट बी हंग्री, तुम जरूर भूखे होंगे। लेट्स फाइंड अ कूल प्लेस टू सिट डाउन, चलो एक ऐसा ठंडी जगह ढूंढते हैं जहाँ पे हम बैठेंगे। दे सैट, ये पास्ट फॉर्म है सिट की, सैट। बच्चों जब भी आपको ऐसे पास्ट फॉर्म मिले तो आप इनको नोट डाउन करते रहो, ताकि आपको आगे लर्न भी हो जाए। आप जब पहले आपने की थी तो कुछ ही करवाई थी, पर आपको रोज नए चैप्टर रीड करने में आपको न्यू वर्ब मिल रही हैं, तो आप इनको नोट डाउन करते रहिए और इनको लर्न करते रहिए। अब ये पास्ट फॉर्म है सिट की, सैट। दे सैट ऑन अ बेंच नियर द पॉन्ड, तो वो कहाँ पे बैठते हैं, एक पॉन्ड, जो पॉन्ड है उसके पास उनको एक बेंच मिल, तो वो पॉन्ड के पास यानी कि तालाब के पास बैठ जाते हैं। मम्मी टुक आउट द फूड फ्रॉम द बास्केट, जो मम्मा होती है उनकी, वो क्या करती है, बास्केट यानी कि जो टोकरी है वहाँ से क्या निकाल लेती है, फूड। दे हैड टोमेटो सैंडविच, बनानास, ऑरेंजेस एंड फ्रूट जूस। उनके पास क्या क्या थे, उनके पास टोमेटो सैंडविच थे, बनानास यानी कि केले थे, ऑरेंजेस यानी कि संतरे थे, एंड फ्रूट जूस और फलों का जूस था। यानी कि जो वो अपनी बास्केट लाए थे उसमें वो खाने पीने की यही चीज़ें लेकर आए थे। क्या क्या लाए थे, टोमेटो सैंडविचेस, बनानास, ऑरेंजेस एंड फ्रूट जूस। आफ्टर दे हैड फिनिश्ड ईटिंग, जब उन्होंने अपना खाना पीना फिनिश कर लिया था यानी कि ख़त्म कर लिया था। दिस इज़ ऑल्सो पास्ट फॉर्म ऑफ फिनिश्ड, ईडी ऐड किया हुआ है, फिनिश की पास्ट फॉर्म है फिनिश्ड। पॉपी एंड टिंकू क्लीन अप द प्लेस, तो जब वो खाना पीना खा लेते हैं उसके बाद पॉपी और टिंकू उस प्लेस को जहाँ पे उन्होंने खाया पिया था
उस जगह को क्या करते हैं, क्लीन कर देते हैं। दे पुट द रबिश एंड द पील्स इन द डस्टबिन। जो रबिश यानी कि जो उनका कूड़ा होता है उसको, और जो छिलके होते हैं उनको वो कहाँ पे डाल देते हैं, डस्टबिन में। आपको हमेशा जब भी आपका जो भी वेस्ट होता है उसको डस्टबिन में डालना चाहिए, कभी भी रोड पे नहीं डालना चाहिए। जब भी आप पार्क जाएं तो पार्क में कभी भी उसको गंदा करके नहीं आना चाहिए। जो भी आप चीज़ें पार्क में यूज़ करते हैं, खाते पीते हैं, तो वहाँ पे डस्टबिन में ही डाल के आना चाहिए, ताकि जब आप दोबारा जाओ तो आपको हमेशा पार्क नीट एंड क्लीन मिले। लेट्स प्ले विद द बॉल नाउ, सैड टिंकू। अब टिंकू कहता है कि चलो अब हमें बॉल से खेलना है। लेट्स प्ले विद द बॉल नाउ, चलो अब बॉल से खेलते हैं। आई विल ऑल्सो प्ले विद यू, सैड मम्मी। मम्मी कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ खेलूँगी। आई विल ऑल्सो प्ले, कौन कहता है, मम्मा। मम्मा क्या कहती है, मैं भी तुम्हारे साथ खेलूँगी। पॉपी एंड टिंकू स्टूड ऑन वन साइड। पॉपी और टिंकू क्या होते हैं, स्टूड, ये भी पास्ट फॉर्म है स्टैंड की। तो आपको अब ये भी, आप वो मम्मी और जो पॉपी और टिंकू होते हैं वो वन साइड पे, एक साइड पे खड़े होते हैं, और मम्मी अदर साइड पे, मम्मी दूसरी साइड पे खड़ी होती है। पॉपी एंड टिंकू वर रनिंग एंड जंपिंग टू कैच द बॉल। जो पॉपी और टिंकू होता है वो रन करते हैं, भागते हैं, जंप करते हैं बॉल को पकड़ने के लिए, कैच करने के लिए। यानी कि पॉपी और टिंकू एक तरफ होते हैं और मम्मी अदर साइड होती है, और वो बॉल खेलते हैं। और जो टिंकू और पॉपी होते हैं वो बॉल को कैच करने के लिए कभी जंप करते हैं और कभी भागते हैं। मम्मी डिड नॉट हैव टू रन मच। मम्मा जो है वो ज़्यादा रन नहीं करती, ज़्यादा भागती नहीं है। शी स्टूड इन हर प्लेस एंड येट शी कुड कैच द बॉल। वो अपने ही प्लेस पे खड़ी रहती है और फिर भी बॉल को कैच कर लेती हैं। सडनली अ स्मॉल ब्राउन डॉग कम रनिंग अप टू दैम। अचानक से, सडनली यानी कि अचानक, एक ब्राउन कलर का, ब्राउन मतलब भूरा, स्मॉल छोटा डॉग आता है। कम की पास्ट फॉर्म है केम, उनके पास आ जाता है। इट जम्प्ड अप एंड कॉट द बॉल। वो जंप यानी कि कूदता है और क्या करता है, बॉल को पकड़ लेता है। कैच की पास्ट फॉर्म है कॉट। देन इट रैन बैक टू इट्स ओनर। और वापस भाग जाता है कहाँ, ओनर यानी कि जो उस डॉग का ओनर होता है। ओनर होता है मतलब मालिक, यानी कि जिसका वो पेट होता है उसके पास वो चला जाता है। ड्रॉप इट सेड द ओनर। तो ओनर जो होता है वो कहता है कि वहीं छोड़ दो। द डॉग ड्रॉप द बॉल एंड स्टूड वैगिंग इट्स टेल। जो डॉग होता है वो बॉल को छोड़ देता है और खड़े होके वैगिंग इट्स टेल, और अपनी पूंछ को हिलाना शुरू कर देता है। मम्मी हैड टोल्ड दैम नेवर टू पेट अ स्ट्रेंज डॉग। मम्मी कहती है उन बच्चों से कि जो स्ट्रेंज डॉग है उसको, जो मतलब यह कि अनजान है वो डॉग, तो उसको अभी अपने मतलब पेट की तरह, पालतू की तरह मत करो, क्योंकि गुड डॉग सैड टिंकू। जब वो उनके पास आके पूंछ हिलाता है, वैगिंग करता है, तो टिंकू क्या कहती है कि अच्छे डॉगी, बट ही डिड नॉट टच द डॉग। पर वो डॉग को छूता नहीं है। मम्मी हैड टोल्ड देम नेवर टू पैट अ स्ट्रॉन्ग डॉग। जो स्ट्रॉन्ग मतलब स्ट्रेंज मतलब जो अनजान है ना, अभी कभी भी उनको एकदम से हमें टच या नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हमसे अनजान होते हैं तो वो हमें काट भी कर सकते हैं और हर्ट कर सकते हैं। इट्स टाइम टू गो सैड मम्मी। मम्मी कहती है कि अब हमें चलना चाहिए, चलने का टाइम हो गया है। पॉपी एंड टिंकू वेव गुड बाय टू मैरी। पॉपी और टिंकू क्या करते हैं, गुड बाय कहते हैं मैरी को अपना हाथ हिलाते हुए। दे वॉक
बैक होम, और घर की तरफ चल देते हैं। What a nice picnic Poppy and Tinku had in the park। पॉपी और टिंकू को कहते हैं कि मतलब जो पिकनिक थी वो बहुत ही बढ़िया थी, जो कि उन्होंने आज पार्क में एंजॉय की। तो स्टूडेंट्स, अब आपको इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन को अच्छे से सुनना है, समझना है, और जो भी वर्ड आपको टफ लगते हैं उनको अंडरलाइन करना है, और उसके बाद उसको 2-3 टाइम्स आपको रिपीट करना है। तो इस स्टोरी में आपने ये समझा है कि हमें जब पिकनिक करनी है तो हम पार्क भी जा सकते हैं। फर्स्ट थिंग, जैसे अब आप बहुत दिन हो गए, लॉकडाउन चल रहा है, तो आप भी ऐसी पिकनिक कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि, और दूसरा, हमें कभी भी पार्क को जाके गंदा नहीं करना चाहिए। जब भी हम जो भी हम खाने पीने की चीज़ें वहाँ लेके जाते हैं, उनको जाके खाने पीने के बाद अपना जो भी वेस्ट होता है उसको डस्टबिन में थ्रू करना चाहिए। कभी भी पार्क को गंदा नहीं करना चाहिए, और वहाँ पे जाके किसी के साथ फाइट वगैरह भी नहीं करनी चाहिए। तो ऐसे ही टिंकू और पॉपी पार्क गए थे, और वहाँ पे उन्होंने बहुत इन्जॉय किया। वहाँ वो अपने फ्रेंड से भी मिले, उन्होंने डग्स के साथ भी वो उनको ब्रेड क्रम्स खिलाए, उन्होंने स्विंग भी किए, तो उन्होंने बहुत इन्जॉय किया। तो उनकी जो पिकनिक थी, वो कहते हैं कि उनकी जो पार्क में पिकनिक थी वो बड़ी ही इन्जॉयबल थी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, और इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना है। बाय।